जय हिंद दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं याराना ग्रुप से। याराना ग्रुप वह ग्रुप है जिसने लॉकडाउन के वक्त गरीब असहाय लोगों की घर जाकर मदद की, उन्हें राशन की कमी नहीं होने दी, उन्हें जो भी ज़रूरत थी उसकी पूर्ति की। दोस्तों, याराना ग्रुप कई वर्षों से सक्रिय है और कई सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम करते आया है। तो आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि याराना ग्रुप कब से शुरू हुआ और इसकी रूपरेखा क्या है। तो चलिए बात करते हैं याराना ग्रुप से। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है याराना ग्रुप। याराना ग्रुप आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, याराना ग्रुप यारों का ग्रुप। मैं जानना चाहता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई। सन 1994 में एग्जाम चल रही थी। एग्जाम के बाद हम रात में मिले, से हम चाय वाय पी रहे थे। विचार आया कि यार अपन सब साथ में 10-11 लोग हम एक साथ बचपन से ही हैं, मतलब जब हम समझते नहीं थे, जब से हम साथ में हैं, पूरा हमारा जो ग्रुप 11 लोगों का। तो हमने ऐसे विचार करा कि इसको कुछ नाम दें और अपन कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम खेल कूद के जैसे टूर्नामेंट वगैरह ये करें। तो उस समय हमने फिर नाम सोचा, तो याराना ग्रुप हमने इसका नाम रखा। लेकिन इसमें भी बाद में हमको थोड़ी सी दिक्कत आई। जब हमने टूर्नामेंट 96 में हमने मेले मैदान में पूरे ओपन लेवल का, राज्य लेवल का एक टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट टेनिस बॉल से करवाया जी। तो उस टाइम हमको जो चीफ गेस्ट और बनाना था वो था कलेक्टर साहब और एसपी साहब। उस टाइम कलेक्टर साहब थे सुब्रमण्यम साहब और एसपी साहब थे अशोक जी सोनी। तो हम उनको इनवाइट करने गए। तो उन्होंने नाम पत्रिका में देखा याराना, तो थोड़ा सा उनको अटपटा लगा उससे कि यार ये याराना, तो यार देखो ये क्या शब्द है भाई, ऐसा तो नहीं कि भाई प्रोग्राम कैसा होगा। मैंने कहा सर आप आइए, हम सब पूरी टीम थी हमारी। मैंने सर आप पधारिए और आप देखिए कि हमने कैसा प्रोग्राम रखा। जो आए, आने के बाद उनका प्रोग्राम था 10 मिनट का, लेकिन जब उनने प्रोग्राम देखा, उसकी व्यवस्थाएं देखी, तो वो 5 घंटे तक सीट से नहीं उठे। पूरा उनने 2 मैच देखे, सेमीफाइनल, फाइनल देखा, पुरस्कार दिया, हमारे साथ भोजन करा और फिर उन्होंने कहा वास्तव में मानना पड़ेगा याराना ग्रुप। जब से इसकी शुरुआत हुई और फिर तो हम बहुत कुछ करते गए। जी। याराना ग्रुप से मेरा दूसरा सवाल है, जैसे लॉकडाउन में आपका गरीबों के लिए बहुत सहयोग रहा और जैसा कि जानने में आया कि आपने उनकी सहायता की, तो सर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसमें? चुनौतियां तो ऐसी थी कि जब हमने लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आई कि चूंकि 21 दिन का लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में। अब 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तो उसमें हमने सबने बैठ के निर्णय किया कि ये समय कुछ लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का है जी। तो इसमें हमने सबसे पहले आपस में बैठ के मीटिंग की। मीटिंग में हमने फाइनल किया कि भाई कैसे इसको करना है। तो हमने इसमें स्टार्टिंग ऐसा किया कि कच्चा राशन देना है। कच्चा राशन, उसके अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 2 किलो आलू, तेल आधा लीटर, प्लस मसाले सभी प्रकार के। तो ये हमने एक पैकेट बनाया इसमें और इसकी शुरुआत की। अब शुरुआत में जब हमने ये देखा कि भाई सबसे बड़ी चुनौती थी कि आइडेंटिफाई करना कि किन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए। तो हमने इसके लिए सबसे अनिवार्य काम ये किया कि जो राजगढ़ नगर के आसपास की जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो हमने सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया। प्लस उसमें जिस उस वार्ड के जो पार्षद थे, उस वार्ड के जो सोशल वर्कर थे, जो उनको पहचानते हैं कि भाई इस वार्ड में ये जरूरतमंद लोग हैं, ये अकेली महिला हैं या ये बच्चे हैं इनके घर में, या ये जेंट्स हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या ये बाहर से आए हुए लोग हैं इनके पास, जैसे यूपी से बहुत सारे लोग आए थे जो चूड़ी का धंधा करते हैं। अब वो सब लोग फंस गए थे, कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, तो हमने उनको कच्चा राशन देना चालू किया। अब चुनौती ये थी कि इसको स्टार्ट कैसे करना। सबसे पहले हमने हमारे लेवल पे ये काम सोचा कि अगर इस काम को करते हैं तो उनका खर्च कितना है। तो हमारी मानसिकता ये हो गई कि हमने एक व्यक्ति कितना खर्च करेगा। तो हमने जब मीटिंग की तो हमने सोचा कि यार एक व्यक्ति 50,000 तो खर्च कर सकता है इसमें जी। तो हमने सबसे पहले हमारे ग्रुप में ये मानसिकता बना ली कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये तक का करेगा। तो हम टोटल जैसे 10-11 लोग हैं, तो हमारा एक कैलकुलेशन हो गया कि साहब लगभग 3-3.5 लाख रुपए तक का हमारा काम लग जाएगा। लेकिन जब इस काम को हमने स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ कि नगर के बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं, बहुत सारे
राजनीतिक और बहुत सारी कई प्रकार की संस्थाओं से हमको सहयोग मिलना चाहता था। तो उसमें गेहूं हमको जैसे स्टार्टिंग में नगर पंचायत अध्यक्ष और आपके महेश जी ताकेड़, उनके द्वारा हमको कि साहब आपको जितना गेहूं आटा लगेगा, उन्होंने गेहूं प्रोवाइड करवाया, हमने आटा पिसवाया। उसके बाद फिर गेहूं हमने भी खरीदा। हमको इवन राजगढ़ के बाहर से लोगों से भी बहुत सारे हमको इसके अंदर चैरिटी में हमारे इस काम में पुनीत कार्य में इसमें पैसा आया। तो ऐसे हमने इसकी शुरुआत की और ये चुनौती थी तो बड़ी, लेकिन सबके सहयोग से ये बहुत आसानी से ये काम हमारा हुआ है। याराना ग्रुप से मेरा तीसरा सवाल है सर, याराना ग्रुप काफी वर्षों से सक्रिय, काफी वर्षों से कार्य करता आ रहा है सर। इसके अलावा भी आपने कौन कौन से कार्य किए, जरा आप बताने की कोशिश करें। क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था हमने 2 बार करवाया जी, नाइट टूर्नामेंट। तो बताइए बोलूँगा 96, 96 और 97 में 2 साल, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला, मतलब राजगढ़ के सभी का सहयोग ऐसे ही मिला हमको। वो काम कराया। उसके बाद जो भी जहाँ भी जरूरत का काम होता है, उसके बाद हमने गेम्स के लिए क्लब चालू करा, किया। टेबल टेनिस और इसके लिए हमने बैडमिंटन का क्लब हम चलाते थे। नए नए लड़कों को सिखाना, हम भी खुद खेलते थे। स्पोर्ट्स में भी हम रहे, क्रिकेट वगैरह सबको हमने बहुत बढ़ावा दिया, फुटबॉल को बढ़ावा दिया। इवन किसी भी राजगढ़ की कोई नई बच्चे या बच्ची कोई खेलने के लिए उनको कोई सहयोग लगता तो हमने कभी, अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको बहुत लोगों ने बोला कि भैया उसको पढ़ाई की ये जरूरत है, उसको ड्रेस की ये जरूरत है, तो हमने बिल्कुल बराबर उन लोगों का सहयोग करा। राहुल जी मुझे बता रहे थे कि एक स्कूल के कलर भी आपने किया था, स्कूल पे कलर भी आपने करवाया था राजगढ़। स्कूल पे कलर इवन आप तो अब जो भी आया है काम तो बहुत सारे हुए हैं। शतरंज का टूर्नामेंट है, कैरम का टूर्नामेंट है, गौशाला में डोनेशन, ये सब मतलब करते ही रहते हैं रेगुलर, छोटे आइटम जो अच्छा बता दे। आप आए और आपने कुछ हमको बताया कि नया है वो ये करता है, अच्छा है। अब जैसे अभी एक बीच में हमारे पास एक केस आया, इंदौर की एक लड़की थी, ड्राइवर था, उस बच्चे की 2 किडनियां, अच्छी पढ़ने में बहुत होनहार थी, उस बच्चे की किडनियां ली। फिर हम सब ने मिलकर, ये करीब बात हो गई 8 साल 10 साल पहले की, हम सब दौड़े उसके लिए और हमने राजगढ़ से 1.5 लाख रुपए उसको करके दिए। और पलक मुछाल का आपने नाम सुना है, तो सिंगर से वो उसके फादर मिले थे, हम भी गए थे साथ में। जब उसके फादर ने बोला कि पलक मुछाल ने बोला कि आधा आपको करना रहेगा, तो आप आधा अगर वेला कर लेंगे तो बाकी मैं पूरा करवा दूंगा। तो हमने उसके फादर को यहाँ से 1.5 लाख रुपए डोनेशन यहाँ से करके दिया। फिर हम बाद में मिलने गए उसके घर, बच्ची बड़ी खुश थी, आज तो उसकी PCL में सर्विस लग गई है, आज US है वो। मतलब कुछ देख के अच्छा लगता है अगर अपन ने कुछ करा। ऐसे बहुत सारे काम आते हैं, हम बराबर। याराना ग्रुप की यही महानता रही कि उन्होंने अक्सर गरीबों की मदद की है और अक्सर ऐसे कार्यों में आगे रहे हैं। याराना ग्रुप से मेरा चौथा सवाल है कि याराना ग्रुप ने क्या सामाजिक कार्यों और धार्मिक कार्यों में भी नगर की सहायता की है, किस प्रकार की? याराना ग्रुप हर श्रावण महीने में उज्जैन की यात्रा पे प्रत्येक सोमवार को जाते हैं। हम 1 गाड़ी 2 गाड़ी जितने भी होते हैं साथ में लेके जाते हैं सभी को। और उसके बाद राजगढ़ में जो 4 पूजा युवा मंच का जो जुलूस होता है, धार्मिक जुलूस है, उसमें पूरी सप्ताह जी का जो जुलूस है उसमें पूरी व्यवस्था हम करते हैं, सहयोग रहता है सभी का। और जो बाल मुकुंद जी की जो पालकी है उसका मैनेजमेंट टोटल याराना ग्रुप के हाथ में रहता है। वो पालकी ग्रुप के द्वारा ही बनवाई गई है और वो उसमें सभी का सहयोग करता है। धार्मिक ऐसा नहीं है, मतलब धार्मिक ऐसा नहीं, वैष्णव समाज हुआ, जैन समाज हुआ, ग्रुप जो हमारा है वो मिक्स है। मतलब 3 लोग जैन है, 3 लोग ब्राह्मण है, 3 लोग मैश्वरी है, बस। तो हर काम में एक्टिव है, कोई सा भी काम, कोई सा भी समाज का काम, कोई से भी। जैसे गुरुजी, अगर जैन समाज के भी गुरुजी आए हैं तो हमारे जो 3 मित्र हैं बराबर उनको जाना, चरण बंदन करना, उनका स्वागत करना। मतलब कुल मिला के हम सब जब बचपन से साथ में रहे तो हमने ये सीखा है सर्वधर्म समान, सबकी सेवा करो, सबका आशीष लो। नगर में कोई भी गुरुजी आए, कोई से भी समाज से आए, हम सब उनका आशीष बराबर लेते हैं और वो कुछ हमको आदेश देते हैं तो हम बराबर उसका निर्वाह करते हैं। याराना ग्रुप की यही जो प्रेरणा है कि मानव सेवा सर्वोपरि, इसी पर चलता है। याराना ग्रुप से मेरा अगला प्रश्न है कि ये जो सामाजिक कार्य करते हैं सर, आपने जैसे कि बताया हमारी शुरुआत हुई, तो सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो क्या था, बचपन से ही सब साथ में रहे हैं, कुछ अच्छा देखते थे। हमारे परिवार के संस्कार ही ऐसे थे, सबके परिवार राजगढ़ में बहुत पुराने हैं
और सभी परिवारों के संस्कार ऐसे थे कि उसमें भी कोई ना कुछ काम में धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल कूद गतिविधियाँ हो, कुछ रहता ही था। जैसे मेरे ही परिवार के मेरे जो बड़े ताऊ जी थे, मन्नू पहलवान उनका नाम चलता था, वो कुश्ती में जिला केसरी रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम भी कबड्डी और खो खो उनकी वो याद में होता था प्रोग्राम मेले में। तो हम सब उससे भी जुड़े हुए थे। तो हम बचपन में जब वहाँ वो खेल होते थे तो हम बराबर हमारी सहभागिता देते थे, खड़े रहते थे। रेफरी कोई काम बताए, कैरम वगैरह सब होते थे उसमें, तो हम बराबर रहते। जब से ही हमको प्रेरणा मिलती गई कुछ अच्छे काम हम करते रहें और हम जुड़े रहें, गांव के लिए कुछ करें। अभी भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं कि आगे और कुछ ऐसे काम करें। याराना ग्रुप ने इतने सारे काम किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि याराना ग्रुप की आने वाली प्लानिंग क्या है, वे क्या करना चाहते हैं? अभी इसके बाद में हमारा अगला मिशन है पृथ्वी भोज जो बहुत बड़े स्तर पर होता है राजगढ़ में, आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। यहाँ मतलब बहुत बड़ा 2,000, 2,500, 3,000 लोगों का भोजन बनता है, तो वो बहुत अननेसेसरी है। हम और हमारी पूरी टीम यही चाहती है कि ये कैसे भी करके इसको बंद किया जाए। अभी इसके लिए सब नगर के गणमान्य नगर से मिलेंगे हम बाद में, और उसके बाद उस पर रणनीति बनाएंगे। यही वो कार्यक्रम। अभी क्या है, अभी हमने जो काम किया उसमें लोगों को इतना सहयोग मिला, हमको किसी को कहना ही नहीं पड़ा, हमको पैसे चाहिए, सबने आगे से आके दिया हमको। तो अभी थोड़े हौसले एकदम उड़े हुए, मतलब बुलंदी पे है भी जरा, ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा जाएगा और सभी का सहयोग मिलेगा। हमारी ओर से आपकी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह कार्य करते रहें, बहुत अच्छा कार्य है ये। याराना ग्रुप से मेरा अंत में सवाल है कि याराना ग्रुप में इतने सारे काम किए हैं, अब याराना ग्रुप का जो एक मिशन है वो तो आपने बताया ही है, पर आम जनता को, देश के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। वर्तमान जो समय हमने देखा है, जैसे अभी कोरोना काल गया, शायद 100 साल में इतना हमने पहली बार ऐसा देखा, हमारी लाइफ में हमने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी त्रासदी आई, पूरे वर्ल्ड में आई, हमारे देश में भी आई। तो हमारा जो मोटिव है या हम जो संदेश देना चाहते हैं लोगों को, वो ये देना चाहते हैं कि अननेसेसरी खर्च, जैसे मेरे भाई ने बताया कि मृत्यु भोज, ये बंद होना चाहिए। इसकी जगह पे हम दूसरे कार्य कर सकते हैं। हॉस्पिटल है, राजगढ़ नगर में हॉस्पिटल बन रहा है, कोई अपने परिवार की याद में वहाँ देना चाहे वहाँ भी दे सकते हैं। वो हम ये चाह रहे हैं कि भगवान न करे आगे कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो हम इतने सक्षम रहें कि हम हमारे नगर को, कम से कम ज्यादा नहीं तो हम हमारे नगर को हम वो सब कुछ दे सके जो आज सरकार, जैसे एक अस्पताल की सख्त आवश्यकता है हमारे राजगढ़ में। इतने साल हो गए, राजगढ़ की आज पॉपुलेशन 25-30 हजार है, लेकिन एक अस्पताल नहीं है राजगढ़ में। राजगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी नीड हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हॉस्पिटल नहीं है, वो होना चाहिए। प्लस जो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो कमजोर वर्ग है, जो अपने बच्चों, क्योंकि आजकल शिक्षा भी काफी महंगी हो गई है, तो जो कमजोर वर्ग है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से ऐसे हम चाह रहे हैं कि फंड होना चाहिए। बड़ी किसी छोटे परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसके लिए भी उसका उपचार हो सके। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी भविष्य में ऐसी प्लानिंग हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लगभग हर व्यक्ति की मदद इसमें कर पाए। छोटे लोग जो इतने काबिल नहीं है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना खर्च कर पाए, हमारी इच्छा है कि हम उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। युवा और देश के लिए हमारा यही मैसेज है कि आज का जो दौर है, लगभग हम देखते जा रहे हैं कि इंटरनेट का जमाना आ गया है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक काफी बड़े स्तर से चल रहा है, और ये चीजें भी हम चाह रहे हैं कि युवाओं में, लगभग हर युवा के पास ये चीज है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो समाज सेवा में करें, अच्छी शिक्षा के लिए करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, लोगों की मदद के लिए करें। बुरे वक्त में, आज की तारीख में कोई एक्सीडेंट होता है तो हर व्यक्ति वहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जबकि हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को अस्पताल में। तो हमारी सोच ये बदलना चाहिए कि हम वीडियो बनाने के बजाय हम उसकी मदद करें, ताकि एक जान जो खतरे में है हम उसको जो है उसको बचा पाए। हमारा ये उद्देश्य युवाओं से यही है, क्योंकि आज का युवा हर लगभग सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है ना, तो वो उसका उपयोग करें, लेकिन अच्छी चीजों के लिए उपयोग करें। पढ़ाई में तो कर ही रहे हैं युवा, क्योंकि अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं कि
ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है उसी के थ्रू है। तो लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं और अच्छे भी हैं। हम चाह रहे हैं कि उसमें अच्छे कार्य की ओर उसमें आगे बढ़े। याराना ग्रुप आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार के कार्य करते रहें और जो युवा हैं, देश के लोग हैं, वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और हमारी शुभकामना है कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें। आपको बिल्कुल लोगों का सहयोग मिल रहा है और हमारा भी सहयोग हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।